Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Understanding Marginalization. Let's start the chapter. Chapter 5 Understanding Marginalization. Learning objective. Meaning of marginalization groups and economic and social justice. Scheduled caste, scheduled tribes, minority. Let's warm up. What does this picture depict and what do you think they are demanding? So this is the picture of the people of Adivasi community जो protest कर रहे हैं अपने rights के वो बहुत सारे डिमांड्स कर रहे हैं कि उनकी फुलफिल करी जाए तो दे आर प्रोटेस्टिंग हियर नाउ लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स मतलब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और कम्युनिटीज दोज होती हैं दैट हैव बीन जिनको हम इग्नोर कर देते हैं पास्ट में इग्नोर किया गया था बहुत सारे वेरियस सोशल और इकोनॉमिक कॉजेस की दे हैव बीन एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी होते हैं फॉर हिस्टोरिकल रीजन जैसे आज वो बहुत ही बॉटम पे है They do not form the mainstream society में फ्रंट पे नहीं आते हैं और चीफ अमंग दीज ग्रुप्स आर द शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स हैं बहुत से अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं और माइनॉरिटी ये सारे ग्रुप्स मेनली लिव करते हैं पॉवर्टी में लो सोशल स्टेटस है एंड सफर करते हैं फॉर वांट ऑफ फूड क्लोथिंग शेल्टर इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का मतलब होता है एवरीथिंग जो इंश्योर करे वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी स्पेशली वेलफेयर ऑफ वीकर या फिर बैकवर्ड सेक्शन तो बहुत सारे डिफरेंटली टाइप्स ऑफ सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती हैं इंडिया में जैसे कि अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम कंजर्वेटिव एटीट्यूड लिटरेसी जेंडर बायस तो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंट्री के अंदर इंडिया में तो मैंने इनइक्वालिटीज के साथ इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस इंप्लाई करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एबॉलिशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स बैकवर्ड क्लास को देना ब्रिजिंग द गैप अमंग रिच और पुअर के बीच में गैप मेंटेन करना protection of interest of the worker, fulfillment of basic needs members of society. Schedule caste. Since ancient times में इंडिया ने फॉलो करा है कास्ट बेस्ड हायरार्की सोसाइटी के पीपल जो लोअर कास्ट के होते हैं उनको अनटचेबल्स माना जाता है और उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया तो उनके सेपरेट लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए उनको एजुकेशन देने से मना किया गया उनको परफॉर्म किया गया मेंटल और अनहाइजीनिक टास्क दिए जाते थे उनको पोल्यूटेड माना जाता था ये जो डिग्रेडिंग टास्क है जैसे कि इंक्लूड करना क्लीनिंग ड्रेन्स साफ करना स्कैवेंजिंग स्लॉटरिंग डेड एनिमल्स एंड डिगिंग ग्रेव्स कब्र वगैरह खोदना तो ये सारे काम उन्हें दिए जाते थे 10 ये जो जनरेशन ने इन्हीं को फिर उन्हीं की आगे जनरेशन के लोगों ने इसको अपना ऑक्यूपेशन माना तो बहुत से रिफॉर्मर्स जैसे कि बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी उन्होंने बहुत कोशिश करा कि उनकी स्टेटस को इम्प्रूव कर सके उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके इनिशियली उनको दे कॉल देमसेल्व्स दलित वो कहते हैं जिसका मतलब होता है सप्रेस जिसको दबाया गया हो क्रश किया गया हो ब्रोक कर दिया गया हो पीसेस में लेकिन टुडे दे आर रेफर टू एज शेड्यूल्ड कास्ट फैक्ट 5 2008 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नोटिसिंग कि दलित को हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटरचेंजेबली विद द ऑफिशियल टर्म शेड्यूल्ड कास्ट तो कहा जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर आवर स्टेट गवर्नमेंट टू एंड इट्स शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया हैज बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे हैं रिमोट एरियाज में रहते हैं ये ट्राइबल पीपल के अपने यूनिक कल्चर्स हैं ट्रेडिशंस हैं और इवन आदिवासी भी कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब टर्म आदिवासी जो है वो संस्कृत ओरिजिन से लिया गया जिसका मतलब होता है जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट तो हिस्टोरिकल एविडेंस है ये सजेस्ट किया कि दे आर सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स है हमारे प्रेजेंट में वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कम से कम 8% हमारी पॉपुलेशन का उनमें से कुछ है एंड सांसल्स ऑफ झारखंड ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल zones of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Maharashtra and the hills of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. अब due to their lack of access to education and job opportunity, उनको they have been used as cheap labor, तरह उन्हें सस्ता लेबर की तरह काम करवा लिया, मिडिल मैन की तरह काम करा लिया, तो बहुत सारे अदर ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं जैसे अम्पांतनी, मिजो, वर्ली, खासी, नाग एंड ट्राइबल सोसाइटी सिंपल है और किसी भी सोशल इनइक्वालिटी से फ्री है जैसे कि कास्ट वर्शिप बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर के एलिमेंट्स को हम वर्शिप करना चाहे वो रिवर हो एनिमल्स हो ट्रीज हो माउंटेन्स उनमें से जो कुछ है वो वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स में भी बिलीव करते हैं और अपनी फैमिली की जो भगवान जो जिनको फैमिली की रिचुअल्स हैं जो डाइटीज वो इमेजेस जो फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न टाइम्स में क्रिश्चियनिटी जो है वो इमर्ज हुई एक मेजर रिलीजन फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ बहुत से ट्राइबल्स को
स्पेशलिटी में कन्वर्ट किया गया कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। दो, कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी दे हैव बीन ब्रॉट इन टच में लाई गई द आउटसाइड वर्ल्ड। मोस्ट ट्राइबल्स दे हैव नॉट अंडरगोन एनी मेजर चेंज। एक लार्ज चंक ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दिया गया जब ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये ट्राइबल एरियाज में बिल्ड करी गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट लेड टू इंक्रीजिंग डिसलोकेशन। तो ये सारे फैक्टर्स ने टुगेदर टर्न हुआ आदिवासीज इनटू माइग्रेंट लेबर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, माइंस, डोमेस्टिक सर्वेंट्स और इंडस्ट्री। अब माइनॉरिटीज क्या होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी जो फॉर्म करती है 18.4% इंडिया की पॉपुलेशन 2001 के सेंसस। माइनॉरिटीज हैव आल्सो बीन सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। वो इंक्लूड करते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज होते हैं इसमें ज्यादातर। आर्टिकल 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने स्टेट किया कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास क्या राइट है अपनी लैंग्वेज को बचाने का, अपने कल्चर को और अपनी स्क्रिप्ट। ऑल्सो कोई भी सिटीजन को मना नहीं करेगा एडमिशन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन ना मिले, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट्स है वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करें। आर्टिकल 350 ये कहता है कि एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहिए इन मदर टंग में एट प्राइमरी लेवल पर, और स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए लैंग्विस्टिक। फैक्ट फाइल, संथाली एक मेजर ट्राइबल लैंग्वेज है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स भी पब्लिश हुए हैं इस लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारी संथाली वेबसाइट्स भी हैं इंटरनेट। ग्लॉसरी, मेन स्ट्रीम हो गया पावरफुल और डोमिनेंट ग्रुप, हायरार्की, अरेंजमेंट और गाइड सिस्टम ऑफ पर्सन और थिंग्स, displaced people who are focused move from their homes for development and production. Quick review, tribals constitute almost करते हैं 8% of Indian population with 500 tribals जो रहते हैं different parts of the country. Marginalized groups को mostly illiterate and they live in isolation from mainstream. Scheduled castes, scheduled tribes or other backward classes or minorities comprise marginalized sections. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye. Take care. Thank you.